हेलो एवरीवन, बीकॉम प्रोग्राम में सेमेस्टर 5 में स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में एक सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर आपने पर्सनल फाइनेंस चूज़ नहीं करा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चूज़ किया है, तो इसमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। अब यार, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक थ्योरेटिकल पेपर है, वो बात ठीक है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा आसान भी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है बिकॉज़ दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उसके डायरेक्ट आंसर आपको स्टडी मटेरियल या बुक्स में नहीं मिलेंगे। इसमें इस वजह से मैं बोलता हूँ कि थोड़ा मुश्किल ये सब्जेक्ट है। आसान इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा आपको माइंड और थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करने की ज़रूरत है, तो आप इस क्वेश्चंस के आंसर ईजिली यूज़ कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल जो बिज़नेस रन कर रहा है सेल्फ इंडिपेंडेंट रहकर, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इन द सेंस कि वो जो अपना बिज़नेस कर रहा है वो बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट रहकर बिज़नेस कर रहा है। इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में जो यूनिट्स हैं, पहली यूनिट इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें मीनिंग, नीड्स एंड फंक्शंस बताए जाएंगे एक एंटरप्रेन्योरशिप के, और बताया जाएगा कि इंडियन सोसाइटीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं एक एंटरप्रेन्योर किस तरह से उसका सॉल्यूशन लेके आता है। प्रोस और कॉन्स क्या हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, वो सब चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़नी है। इसके अलावा इंडिविजुअल एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इंडिविजुअल में क्या फ़र्क है, एक इंडिविजुअल और एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से रिलेटेड हैं एक दूसरे से, वो आप पढ़ोगे। फिर एंटरप्रेन्योरियल का प्रोसेस क्या है? बिजनेस आइडियाज़ को जनरेट करना, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, जो भी आपके पास प्रपोजल है उसकी फिजिबिलिटी चेक करना और प्रपोजल को डेवलप करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी फीडबैक देखना। ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। इसकी बात है एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, यानी कि अलग अलग जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से फेस करता है चीज़ों को, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। और मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का मैनेजरियल एस्पेक्ट क्या होता है वो आप इसमें पढ़ोगे। तो इस तरह से टोटल 5 यूनिट्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब हम इसको एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर हमारी स्टूडेंट हिमांशी ने शेयर किया है, तो थैंक यू वेरी मच हिमांशी फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन पेपर विद एवरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की। टोटल आपका 75 मार्क्स का पेपर रहेगा और मोस्ट लाइकली आपके पेपर में 8 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहती है, इस तरह से भी हो सकता है। अदरवाइज़ जो कंटेंट होता है उसमें 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट रहेंगे आप लोगों के। इसमें पूछा गया है कि हाउ डू एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्ड टू सोसाइटीज़ प्रॉब्लम इन अ क्रिएटिव वे। सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी समाज में कोई परेशानियां हैं, तो उन परेशानियों को एक एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव वे में किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, इसको एक्सप्लेन करो। बेसिकली वही है कि एक एंटरप्रेन्योर का जो काम होता है वो सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का होता है और उसके थ्रू अपना बिजनेस क्रिएट करता है। तो क्रिएटिव वे में किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की प्रॉब्लम को रिस्पॉन्स देता है वो आपको बताना है। इसके बाद है डिस्कस द फैक्टर्स दैट प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसके अंदर जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन आती है, वो इनोवेशन कौन से फैक्टर्स की वजह से आती है, यानी कि क्या ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करती है, ऐसे क्या रीज़न हैं वो आपको बताना है। व्हाट चैलेंजेस आर बीइंग फेस्ड बाय फैमिली बिजनेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फैमिली बिजनेस होते हैं वो फैमिली बिजनेस क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। हाउ फार हैव द फैमिली बिजनेस कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड इंडियाज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये किस हद तक जो फैमिली बिजनेस होते हैं उसने भारत की डेवलपमेंट में योगदान दिया है, वो आपको बताना है। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो किसी फैमिली बिजनेस का, जैसे MDH वगैरह हो गया, इनका आप एग्जांपल लेके बता सकते हो कि फैमिली बिजनेस के एक तो चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं, यानी कि अलग अलग जनरेशन आती है, उनके थॉट्स बदल जाते हैं, तो उन थॉट्स की वजह से बिज़नेस डाउन भी हो जाता है। या फिर अगर आप देख सकते हो अंबानी ब्रदर्स का एग्जांपल दे सकते हो, एक ब्रदर कहाँ पहुँच गया, दूसरे ब्रदर कहाँ है, तो बहुत से एग्जांपल्स देकर आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फैमिली बिजनेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे चैलेंजेस भी लिखे गए हैं कि फॉलोइंग आर द चैलेंजेस: इमोशनल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम अमंग फैमिली मेम्बर्स, इम्पैक्ट द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, सोर्स ऑफ ग्रोथ। ये सब चीज़ें हैं जो आप बता सकते हो।
अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने डिस्कस करा वो फुल फ्लैश 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स मैंने डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यानी कि जो हमने अभी बात करी थी एंटरप्रेन्योरियल का प्रोसेस क्या होता है कि पहले बिजनेस आइडिया जनरेट करना, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स की फिजिबिलिटी चेक करना। तो वही पूछा गया है कि फिजिबिलिटी एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस एंड द एडवांटेजेस ऑफ कैरिंग आउट अ फिजिबिलिटी स्टडी। आपको बताना है कि फिजिबिलिटी एनालिसिस करने के कौन कौन से तरीके होते हैं और एक्चुअल में आपको ये भी बताना है कि फिजिबिलिटी एनालिसिस के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस के। 15 मार्क्स में आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिस्कस मीनिंग, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं इसका मतलब क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों होती है और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन ग्रुप्स का। ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन एम्पावरमेंट एंड इनकरेजमेंट टू न्यू एंटरप्रेन्योर। यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का नए एंटरप्रेन्योर को एम्पावरमेंट करने का, मोटिवेट करने का, इंकरेज करने का जो रोल होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। 4 क्वेश्चन, अभी तक मैं आपके साथ 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें आपने देखा होगा 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो फुल फ्लेज हैं और जिसमें से भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चंस के अंदर पार्ट्स को डिवाइड किया गया है, तो आप उस पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही उसको एक्सप्लेन करोगे। लेकिन आपका जो पेपर जो मैंने अभी बताया वो हमारे पास पेपर है नहीं ऑफलाइन मोड वाला, बिकॉज ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम पिछले 2-3 सालों में नहीं हुए हैं, तो पेपर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। उससे पहले के पेपर मिल नहीं रहे हैं या मिल भी रहे हैं तो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो वो डिस्कस करना हमें आपको साथ लगा नहीं कि उचित है, इसलिए हम ये ऑनलाइन मोड वाले पेपर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती। इतना ज़रूर हो सकता है कि जैसे ये क्वेश्चंस आपके सामने अभी लिखा गया है, डिस्कस द मीनिंग, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इतना क्वेश्चन आपका आ गया 8 मार्क्स में और 7 मार्क्स में दूसरा क्वेश्चन आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके पेपर के अंदर क्वेश्चंस जो आएंगे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, ए और बी करके, लेकिन लैंग्वेज पूछने का तरीका वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं दोस्तों। पहला पार्ट है, आपको बताना है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एंड मार्केटिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के लिए मार्केट और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, और डिस्कस स्ट्रेटजीज़ फॉर इम्पैक्टफुल मार्केटिंग फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो मार्केटिंग होती है, इम्पैक्टफुल मार्केटिंग होती है, उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए वो आपको बताना है। यानी कि एक अच्छी मार्केटिंग के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए वो आपको बताना है। ये 5th का बी पार्ट है। अब जैसे यार स्ट्रेटजीज़ में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है लर्न फ्रॉम प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। एक एंटरप्रेन्योर जो है अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस से ज़रूर सीखता है और वो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर फर्दर अपनी एक्टिविटीज़ के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो तैयार करता है। तो ये एक स्ट्रेटजीज़ हैं जो इम्पैक्टफुल मार्केटिंग में ज़रूरी होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। फोकसिंग ऑन ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग का वर्ड यहाँ इसलिए यूज़ किया गया है बिकॉज आज के टाइम पर अगर आपका जो भी बिज़नेस है, अगर वो ऑनलाइन आप नहीं लेकर आ रहे हो तो वो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। ऑनलाइन लेकर आओ बिज़नेस को। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा बिज़नेस तो ऑनलाइन करेगा ही नहीं काम, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। कोई भी आपका बिज़नेस है, एटलीस्ट आप उसको ट्राई करके देखो कि आप अपने बिज़नेस की फर्म की वेबसाइट डेवलप करो, वहाँ पर जो भी आपके बिज़नेस का प्रोडक्ट है वो वहाँ पर डिफ़ाइन करो, वहाँ पर लिस्ट करो, अपनी सर्विसेज जो आप देते हो वो वहाँ पर डिफ़ाइन करो प्रॉपर वे में। एटलीस्ट आप ट्राई करो। आप ये सोचकर नहीं बैठ सकते कि यार मेरा बिज़नेस मॉडल अलग है, बिल्कुल वो ऑनलाइन नहीं चलेगा, वो सोच आपकी गलत है। तो मार्केटिंग के लिए ये काम करना तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर, चाहे कुछ भी हो। ऑनलाइन मार्केटिंग पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूर से आओ आप और इस चीज़ को ध्यान दो। तो ये भी चीज़ है। बाकी और भी स्ट्रेटजीज़ हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफर्स ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट टू बायर्स। अपने अगर आपका ऑलरेडी आप ऑनलाइन फील्ड में हो तो बेनिफिट दो अपने बायर्स को, सो दैट वो आपके प्रोडक्ट को और ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस्तेमाल वो जितना ज़्यादा करेंगे उतना उनके ऊपर भरोसा बनेगा और वो और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे। और ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक स्ट्रेटजी होती है।
और एक और क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इसमें लिखना है सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडियाज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस आइडियाज़ और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, यानी कि एक बिज़नेस आइडिया का सोर्स क्या हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी का सोर्स क्या हो सकता है। आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, आजकल इंटरनेट का टाइम है, वो आप देख रहे हो, और कोई भी ऐसा सोर्स जो आपको बिजनेस आइडिया दे रहा है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं सारे। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, 5 मार्क्स में आपको करना है। रिवार्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर है, इसके रिवार्ड कौन कौन से हो सकते हैं, इसके चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वो आपको डिफाइन करने हैं। ये है आपको जो एंजल इन्वेस्टमेंट होती है, एंजल इन्वेस्टमेंट आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या होती है। एक आउटसाइडर जो है किसी के बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है उसको एंजल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, फ़ंड बोलते हैं, जो भी हैं। तो एक बिज़नेस स्टार्टअप के लिए एंजल इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताना है, इसका क्रिटिकल अप्रेजल आपको देना है, ठीक है। इन तीनों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है 5 मार्क्स में। एक पेज लिख दोगे या 1.5 पेज लिख दोगे बहुत है, ठीक है। और बात यहाँ हो रही थी ना बिज़नेस आइडियाज़ के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लुक विद इन एंड डिस्कवर। अपने अंदर देखो, अपने आइडियाज़ को देखो, और आप करंट अफेयर्स पढ़ो, हर एक्टिविटीज़ से अपडेटेड रहो, अपने अलग अलग लोगों से मिलो। वो सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप एक बिज़नेस आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो। तो ये पेपर मैंने आपके साथ 6 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जो कि ऑनलाइन मोड में थे। ऑनलाइन मोड में तो 6 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, बट आपके 8 क्वेश्चन लगभग आएंगे, जिसमें से आपको 4 या 5 करने होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है 5 क्वेश्चन आएँ आपके, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस हो, ठीक है। तो यही आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।